इस समय हमारे साथ बिशंबर वाल्मीकि हैं, जो भिवानीखेड़ा से टिकट के दावेदार थे, राज्य मंत्री भी हैं और 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन कल जिस तरह से उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि जो आंखों से आंसू किस तरह से छलक पड़े थे जब इनका टिकट पे नाम नहीं आया था। बिशंबर जी, क्या लग रहा है कि तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होके चले हम? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं एक संगठन का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, आज से नहीं हूँ। मैंने तो जब बच्चा पैदा होता है और छठी वाले दिन जो गुट्टी दी जाती है, वो गुट्टी मुझे बीजेपी की गुट्टी दी गई है। मैं उस समय से, मेरी 54 साल की उम्र है। मेरे खरक कलंगा बहुत बड़े गांव हैं इस हरियाणा प्रदेश में। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के सामने कहना चाहता हूँ, खरक कलंगा 1952 से लेकर के आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिए चुनाव का, कभी भी दोनों गांव ने, चाहे जनसंघ पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, उन दोनों गांव ने कभी भी बीजेपी के अलावा कहीं वोट नहीं दिया। कभी वो दोनों गांव सत्ता की तरफ नहीं भागे। बहुत बड़े गांव हैं हमारे खरक और कलंगा, खरकखुर्द, सिरसा, घोगड़ा, रिवाड़ी, शह, ढाणी, हरसुख और हमारी ढाणियां, कुल मिलाकर के 55,000 के आसपास मेरे गांव का वोट बैंक है। जिस नाते से 2014 में मुझे टिकट दिया गया, तो मैं एक ऐसे बाहुबली कैंडिडेट, कांग्रेस के एक बहुत दबंग कैंडिडेट थे रामचंद्र फौजी, उसने, मैंने नहीं हराया, उस जनता ने हराया। वो न्यायप्रिय जनता भिवानीखेड़ा की थी, उसने हराया। दोनों गांव की बड़ी मजबूती उस समय रही, तो मैं 2764 वोटों से वहां से जीत करके। लेकिन आपको उम्मीद थी कि पार्टी टिकट काट देगी, क्योंकि आपने कहा कि आपने जन्म से गुट्टी ली थी। लेकिन जिस तरह से, चाहे वो ओबीसी के अध्यक्ष थे कंबोज, इसी तरह किसान मोर्चा के अध्यक्ष, दोनों ने इस्तीफे दे दिए। उसी तरह आप एससी वर्ग से आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तीनों वर्गों में नाराजगी भी देखी जा रही है। देखिए, मुझे 1% भी चांस नहीं था टिकट करने का, क्योंकि मैं टिकट डिक्लेयर होने से एक दिन पहले तक मैं बड़ा आश्वस्त था। और आश्वस्त और ज्यादा जब हुआ, जब मेरे खरक कलंगा के 250 लोग माननीय मनोहर लाल जी के सरकारी आवास पर पहुंचे और मनोहर लाल जी ने ये कहा, ये खुशी के लड्डू हैं, आप इन्हें खाइए और वहां जाकर भी बांट दीजिए। तो मैं और आश्वस्त हो गया। मुझे नहीं पता था रात भर में कौन सा खेल मेरे साथ खेला गया, और एकदम से लड्डू खिला के ही टिकट काट दी। बिल्कुल काट दी, लड्डू खिला के जो है टिकट काटी। और बड़ा रोष है, कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है, दोनों गांव में बड़ा रोष है, क्योंकि पुराने भाजपाई गांव है और एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया। रोष बिल्कुल नहीं होता, मुझे भी दुख नहीं होता। मैंने माननीय मनोहर लाल जी को कल कहा भी, आप किसी कैंडिडेट हमारे कार्यकर्ता को दे देते, बिशंबर वाल्मीकि को कोई दुख नहीं था। बिशंबर जी, ये बताइए कि जो कपूर वाल्मीकि को जिसको टिकट दिया गया है, वो कहा जा रहा है कि इनेलो से उनकी जो पृष्ठभूमि, आपने कहा कि गुड़ती आपको भाजपा से मिली है, उनको इनेलो से मिली हुई बताई जा रही है। वाल्मीकि समाज हरियाणा में एक बड़ा तबका माना जाता है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, डीएससी समाज, वाल्मीकि नहीं, मैं पूरे डीएससी समाज की बात करूंगा। डीएससी समाज में आज पूरे प्रदेश स्तर पर एक ऐसी, विशेषकर वाल्मीकि समाज में, क्योंकि ये टिकट वितरण में जो एक कमी कहीं न कहीं हुई है, इसको लेकर के वाल्मीकि समाज में बड़ा भारी रोष भी है। और हम तो उनको मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे फोन आने लग रहे पूरे प्रदेश भर से। मैंने कहा, भाई कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला है, कोई बात नहीं। और मैं जो बात पहले कह रहा था, जैसे कपूर को दिया है, मुझे दुख इस बात का है, किसी कार्यकर्ता को दे देते तो मुझे दुख नहीं होता। वो उसकी जजप्पा की सदस्यता से उसने अपना रिजाइन नहीं किया, और एक ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी में आकर के टिकट मिल जाता है 24 आवर्स के बीच में, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये बताइए कि टिकटों के यदि मामले की बात की जाए तो पर्दे के पीछे का खेल, क्योंकि अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं। नायब सिंह सैनी पहले चाहते थे कि करनाल से, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनको लाडवा भेज दिया गया, आपकी टिकट काट दी गई। इसी तरह रंजीत चौटाला ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन आप अभी भी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन
वहीं पर पर्दे के पीछे का खेल किस तरह से देखते हैं? देखिए, पर्दे के पीछे का मुझे नहीं जानकारी है, क्या खेल है, क्या किसकी नहीं चली, किसकी है? चली मैं तो ये कहूंगा मनोहर लाल जी की चली है। इसमें मनोहर लाल जी ने मुझे लगता है टिकट मेरी तो माने मनोहर लाल जी से कहूंगा, क्योंकि मैंने कल बात भी कही है। मैंने 10 साल के दौरान मैंने कहा बाबूजी आपके साथ हमने काम किया, कभी किसी से एक पैसे की बात, कहीं भ्रष्टाचार में, कहीं स्कैंडल में, कहीं बिशंबर वाल्मीकि का नाम आया हो, और आपके आंचल पर सरकार में रहते हुए कहीं 1% भी कोई मुझे ये बता दे, कहीं दाग मात्र कहीं भी लगा हो। लेकिन आपने काटनी थी टिकट तो मुझे ये बता देना चाहिए था आपकी, हम टिकट काट रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट था। और एक कार्यकर्ता को दे दे। अब बीजेपी का कार्यकर्ता 10 साल से हमें पता है कार्यकर्ता कैसे, हम उनको आज भी हम उनको संभाल के रख रहे हैं कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता बड़ा नाराज है, बड़ा जो है एक प्रकार से अपने आप में एक नाराजगी महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा भी कार्यकर्ता और भी मैदान में थे, उनको दे देते। एंड टाइम पर किसी को पता ही नहीं था, कपूर हो सकता है कि उन्होंने सर्वे करवाया हो और सर्वे में आपका नाम ना आया हो। ना, ऐसी बात नहीं है, सर्वे कराया हो, सर्वे हुआ है, लेकिन सर्वे जानबूझ करके ऐसा सर्वे करवाया इसकी कहीं न कहीं कोई कमी लेकर के आओ ताकि इसकी हम टिकट काटे। और मुझे जैसे जानकारी मुझे मिली रही है, और मेरी 1 महीना पहले कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची टिकट कटवाने की, उन्होंने वहीं मेरी विधानसभा में कहना शुरू कर दिया उसके अपने रिश्तेदार को, दिसंबर के अलावा दिसंबर को टिकट नहीं देंगे। 1 महीने पहले की मैं आपको बात बताता हूं। 1 महीने पहले कोई ऐसा व्यक्ति है इर्द गिर्द का, उसने अपने रिश्तेदार को कहा अल्टरनेट दिसंबर का अल्टरनेट लेकर के आओ। उन्होंने कहा दिसंबर के सिवाय कोई अल्टरनेट नहीं है। किसने कहा? वो था, कोई आदमी था, उनका कोई मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पुख्ता बात है इस बात की, मैं वो आदमी आमने सामने आ जाए और मैं उसको आमने सामने करा सकता हूं। आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और आप अभी भी उनकी कैबिनेट के सदस्य हैं। बेशक आपने रिजाइन नहीं किया है, लेकिन आपने सैनी साहब के साथ भी बात नहीं की? बिल्कुल, मैंने सैनी साहब से बात की। सैनी साहब हमारे पुराने संगठन के आदमी हैं, पिछली प्लान में मंत्री थे और मैं विधायक था, अब मुख्यमंत्री हैं, MP थे। जब भी हमारी खूब अच्छी सैनी साहब की भी नहीं चली? मुझे नहीं लगता सैनी साहब की नहीं चली, लेकिन हमने जहां जहां अपनी बात रखनी थी वहां हमने अपनी बातें सभी जगह रखी, और मुझे नहीं लगता कोई घना विरोध था, ऐसा कोई नहीं। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के दौरान होती है, और उतनी ज्यादा तो मेरी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लेकिन दर्द सिर्फ एक है कि जजपा की जो आदमी सदस्यता से भी जो है त्याग पत्र ना दे करके आया हो और उसको भारतीय जनता पार्टी में आकर टिकट मिलती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये थे बिशंबर वाल्मीकि जो बता रहे थे कि किस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन बिशंबर जी ये भी बताएं कि क्या लग रहा है कि इस समय पार्टी की स्थिति प्रदेश में क्या है? पार्टी की स्थिति मजबूत है, पार्टी जीतने की स्थिति में है। तो मैं ये कहूंगा कहीं न कहीं ये टिकट वितरण में कहीं न कहीं कमी खली है। किसकी खली है? तो इससे मुझे लगता है हम पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। ये थे बिशंबर वाल्मीकि जो कह रहे थे कि जिस तरह से टिकटों की बांट हुई है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है।